आप सभी जानते हैं नगर निकाय चुनाव का समय बहुत तेजी से चल रहा है। समय कम है और क्षेत्र बहुत बड़ा है। दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम भी आप लोगों के बीच में आए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, आपका सहयोग प्राप्त करने आए हैं। सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में आपके क्षेत्र से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसे मजबूत प्रत्याशी को उतार कर भेजा है जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 21 से पार्षद भी हैं और तमाम विकास कराने के फलस्वरूप माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया और वार्ड नंबर 5 की जनता की सेवा करने का पार्षद जी ने कहा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 5 से हमारे प्रत्याशी आदरणीय परमानंद जी और इसके साथ ही साथ सम्मानित साथियों हमारे मेरठ नगर निगम से महापौर पद के प्रत्याशी आप जरूर याद रखिएगा। सम्मानित साथियों, हाजी हसमत मलिक साहब को भूल मत जाना, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मेरठ जिले के अंदर हाजी हसमत मलिक साहब को अपना आशीर्वाद देकर भेजा है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब इज्जत हमारे हाथ में है। यदि मैं दावे से कहता हूँ, यदि दलित और मुस्लिम एकजुट हो गया सम्मानित साथियों, तो हाजी हसमत मलिक साहब को कोई सम्मानित साथियों, मैं आज इस सभा के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आपने भी पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, आपने अखिलेश यादव की पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया। सम्मानित साथियों, जब इतना बड़ा वोट, इतनी बड़ी तादाद में आपने अखिलेश यादव की पार्टी को देने का काम किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि अखिलेश यादव की पार्टी 120 सीटों पर सिमट गई। सम्मानित साथियों, बड़ा दुख होता है, दिल में दर्द होता है सम्मानित साथियों, और दर्द हो भी क्यों ना सम्मानित साथियों, क्योंकि सम्मानित साथियों इस पार्टी को, जो बहुजन समाज पार्टी जो चल रही है सम्मानित साथियों, इसको हमने और आप सभी लोगों ने मिलकर यहाँ तक लाया। सम्मानित साथियों, इस प्रदेश में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी, तो आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 मंत्रालय देकर समाज का गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी ने, आप इस बार देखिए, जो अखिलेश यादव मुस्लिमों को वोट लेने के लिए नए नए लुभावने वादे करने की बात करता है, और इस नगर निगम चुनाव में आप लोग देख लीजिए कि हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 17 में से 11 कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर साफ संदेश दे दिया। यदि मुस्लिम समाज का और दलित समाज का वास्तव में कोई हितैषी है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। सम्मानित साथियों, परसों 4 तारीख पहले प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 10 में से 6 बहुत ही बड़ा संकेत बहन जी ने दिया। 10 में से 6 उम्मीदवार आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप मुझे बताइए कि क्या किसी पार्टी ने कभी मुस्लिमों को इतनी भागीदारी देने का काम किया? बाबूजी, कभी मुस्लिमों को इतनी भागीदारी किसी पार्टी ने दी? सम्मानित साथियों, नहीं दी। दुख होता है दिल में जब प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज रहता हो, मेरठ में मुस्लिम समाज रहता हो। क्या आप लोग नहीं समझोगे? मेरठ में 4.5 लोग मुस्लिम समाज के हैं। सम्मानित साथियों, मेरठ में 4.5 लाख वोट मुस्लिम समाज की है, और जब 4.5 लोग मुस्लिम समाज की वोट है, तब भी अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज को उम्मीदवार नहीं बनाया। चाहता तो रफीक अंसारी को टिकट मिल जाता। सम्मानित साथियों, लेकिन ये इनकी घटिया मानसिकता थी, वे मुस्लिम उम्मीदवार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो देखो, आपने स्थिति देखी, आजम खान, इतने दिन तक हमारे मान्यवर आजम खान साहब 2 साल जेल में रहे। अखिलेश यादव ने एक भी बार जेल में जाके देखने की हिम्मत नहीं समझी। सम्मानित साथियों, तो ये कैसे इंसाफी है? तो मैं तो आपसे अपील करने आया हूँ कि आप लोग एक वोट वार्ड नंबर 5 से एक वोट आदरणीय परमानंद जी को देने का काम कर दो, और वो हमारे मेयर की सीट, जो हमारे मेरठ नगर निगम से महापौर पद के प्रत्याशी, हमारे मेरठ नगर निगम से महापौर पद के जो हमारे प्रत्याशी है हाजी हसमत मलिक साहब,
उनको एक एक वोट दिलाने का काम कर दो। सम्मानित साथियों, आपने यदि ऐसा कर दिया तो इन भाजपा वालों की जमानत जब्त कराने का आप लोग काम कर दो। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो और कुछ को मैं जगा दो और कुछ को आप जगा दो और आने वाली 11 तारीख में इन भाजपा वालों की जमानत जब्त कराने का आप लोग काम करो। तमाम बातों के साथ आपसे कह देना चाहता हूँ कि भूल मत जाना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। अखिलेश यादव कहीं भी टक्कर में नहीं है। समाज सम्मानित साथियों, सिर्फ भाजपा के द्वारा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर बनाने की साजिश हो रही है सम्मानित साथियों, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है और पता भारतीय जनता पार्टी को भी है कि यदि मुस्लिम और दलित एक हो गया तो इस देश की गद्दी पर राज मुस्लिम और दलित ही मिलकर करेंगे सम्मानित साथियों। आपसे विनम्र अपील करने आया हूं और साथ ही साथ बस इसी बात का मैं आपको पुनः बार बार यही अपील करना चाहूंगा कि मेरठ में महापौर नगर निगम में और वार्ड नंबर 5 में समाजवादी पार्टी कोई कहीं भी टक्कर में नहीं है। मुस्लिम समाज को बहन जी ने इतनी भागीदारी दी, इतना सब कुछ मुस्लिम समाज को दिया। आदरणीय इमरान मसूद साहब को पार्टी में ज्वाइन कराते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाने का काम किया सम्मानित साथियों। आदरणीय इमरान मसूद साहब पार्टी ज्वाइन करी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तत्काल में बहन जी ने उनको संयोजक बनाकर भेजने का काम किया सम्मानित साथियों। तो आप लोग और साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों से भी कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट मत कर देना जिस समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे प्रमोशन में आरक्षण का सबसे पहले विरोध किया था, उस समाजवादी पार्टी को वोट मत कर देना जिसने बहन कुमारी मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में मारने की कोशिश करी हो सम्मानित साथियों। क्या आप लोग उसका बदला नहीं लोगे? मुझे बता दो आप लोग, क्या आप लोग उसका बदला नहीं लोगे? सम्मानित साथियों, अब बदला लेने का समय आ गया है। आने वाली 11 तारीख में इन भाजपा वालों की और इनकी सपा वालों की जमानत जब्त आप कराने का काम कर दो। मैं आपसे दावा करता हूँ यदि आपने ऐसा काम करने का काम कर दिया तो वार्ड नंबर 5 से पार्षद परमानंद जी नहीं होंगे, प्रत्येक नागरिक यहाँ पर जितना बैठे हैं और वार्ड नंबर 5 की जनता अपने अपने पार्षद और मेयर साहब बनकर काम करने का काम करेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज।